आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर खीरी की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सांसद आनंद भदौरिया की पहल पर 19 जून को दुधवा पार्क में होगी कार्यशाला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव लेंगे भाग। योगी सरकार की सौगात से सीतापुर के 4300 शिक्षा मित्र होंगे लाभान्वित। फिर बात करेंगे सीतापुर एमएलसी ने डीएम को लिखा पत्र, झीलों का होगा सौंदर्यीकरण। खबरनामा के अंत में जानेंगे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान शासन ने निलंबित किए 10 व्यापारियों के मंडी लाइसेंस। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होगी प्रतियोगिताएं, विजेता किए जाएंगे पुरस्कार। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने पावर हाउस का घेराव कर किया प्रदर्शन। सीतापुर शहर के कई इलाकों में 15 जून को ठप रहेगी बिजली। सीतापुर में बुखार ने पसारे पांव, भुड़िया के 24 ग्रामीणों में पाया गया वायरल फीवर। सोलर स्ट्रीट लाइटों से रोशन हुआ लखीमपुर खीरी का चौगुर्जी गांव। नगर पालिका परिषद गोला के चेयरमैन ने सीएम से की मुलाकात, कॉरिडोर के निर्माण की दी जानकारी। सपा विधायक पर पुलिस ने कसा शिकंजा, कुर्क की 23 करोड़ से अधिक की संपत्ति। आयकर विभाग ने मजदूर को भेजी 7 करोड़ की टैक्स चोरी की नोटिस, सदमे में परिवार। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में तेंदुए और बाघ के बढ़ते हमले अब सिर्फ एक डर नहीं बल्कि बड़ा सवाल बन चुके हैं। इन सवालों का हल तलाशने के लिए 19 जून को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव खुद यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में आएंगे। यहां दोपहर 1 बजे से विशेष कार्यशाला आयोजित होगी, जिसमें आसपास के जिलों के सांसद, पर्यावरणविद और वन्य जीव विशेषज्ञ भाग लेंगे। दरअसल धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया की मांग पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ा संज्ञान लिया है। कार्यशाला में लोगों की राय और सुझाव के आधार पर ऐसा प्लान बनेगा जिससे बाघ और तेंदुए के आतंक को रोका जा सके। बता दें कि सपा सांसद आनंद भदौरिया ने जंगली जानवरों के हमले से जुड़े मुद्दे को संसद में भी उठाया था और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद आनंद भदौरिया से फोन पर बात करने के साथ ही पत्र भी भेजा है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल शिक्षा मित्र काफी लंबे समय से अपने निवास स्थल के इर्द गिर्द विद्यालय में तैनाती किए जाने की मांग कर रहे थे। शिक्षा मित्रों की इस लंबित मांग पर सरकार ने उनके मूल विद्यालय में वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। इससे सीतापुर के करीब 4300 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। शिक्षा मित्र संगठन के प्रांतीय संयोजक धर्मेंद्र पांडे ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। आगामी स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी सिलसिले में 16 जून को पूर्व सपा एमएलसी कांति सिंह सीतापुर शहर के टाउन हॉल स्थित सपा कार्यालय पर बैठक करेंगी। सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर स्नातक चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।
सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में फिर ज्योति शाह आलमपुर और दहावा झील के सौंदर्यीकरण की उम्मीद जगी है। सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने डीएम को पत्र लिखकर दोनों ऐतिहासिक झीलों का सौंदर्यीकरण कराए जाने को कहा है। दरअसल श्री ओम प्रकाश सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने विगत दिनों इन दोनों झीलों के सौंदर्यीकरण के लिए एमएलसी पवन सिंह चौहान को पत्र सौंपा था। पत्र सौंपते हुए सत्यप्रकाश सिंह ने झीलों के सौंदर्यीकरण की तरफ ध्यान भी आकृष्ट कराया था, जिसके बाद एमएलसी पवन सिंह चौहान ने जिलाधिकारी और डीएफओ को पत्र लिखा है। इस पर वेद प्रकाश पांडे, नंदराम, शिवशरण सिंह और पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा के छात्रों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनपद और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। राज्य स्तर पर चयनित विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 11,000, तृतीय पुरस्कार के रूप में 5,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह चतुर्थ पुरस्कार के रूप में 2,100 और पंचम पुरस्कार के रूप में 1,100 रुपये की राशि रखी गई है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने पत्र भी जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि इस वर्ष आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग निर्धारित की गई है। जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी है उनमें निबंध, स्लोगन, योग, चित्रकला और योगासन प्रतियोगिता शामिल है। सीतापुर में पतंजलि योग समिति द्वारा योगाभ्यास कराया जा रहा है। जिला संयोजक नीरज वर्मा ने बताया कि 15 जून को सुबह 7 बजे सेक्रेट हार्ट इंटर कॉलेज में योग प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास और 16 जून को सुबह 6 बजे महावीर उद्यान में योगासन प्रतियोगिता कराई जाएगी। रामपुर कला क्षेत्र के बेहमा स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में चल रही भागवत कथा के समापन अवसर पर विशाल भंडारा किया गया। इससे पहले वृंदावन से पधारे यशोदा नंदन महाराज ने भागवत कथा सुनाई। इस दौरान मंदिर समिति के सदस्य राजा निगम, बबलू गुप्ता, रितेश सोनी, पंकज, नीरज, अंकुर सिंह, संकित सिंह, राजेश सिंह, देवेंद्र सिंह, कमला सोनी सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। राजधानी से सटे सीतापुर में भीषण गर्मी के बीच बिजली की कटौती बढ़ती जा रही है। लगातार कटौती होने से उपभोक्ताओं में आक्रोश भी पनप रहा है। आए दिन उपभोक्ता कहीं न कहीं पावर हाउस का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में हरगांव क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने पावर हाउस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। जरथुआ, रीछिन, राजेपुर, कैमा, बेनी वाइसपुर गाँव के सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा उनके यहाँ बीते 5 दिनों से बिजली की सप्लाई ठप है। विभागीय अधिकारियों ने जल्द बिजली व्यवस्थाएं दुरुस्त का भरोसा दिलाया है, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। विरोध प्रदर्शन में ग्रामीण नरेंद्र वर्मा, अनुपम सिंह, नीरज कुमार, राहुल कुमार वर्मा, राकेश वर्मा, अमित कुमार, मोहित कुमार, शीलू वर्मा सहित तमाम उपभोक्ता शामिल हुए। एसडीओ विनीत वर्मा ने बताया कि आपूर्ति सुनिश्चित रूप से बहाल की जाएगी। पिसावा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुई गोलीबारी की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पहले जिसे हमलावरों का हमला बताया जा रहा था वह केवल एक दुर्घटना निकली। सीओ मोहली विशाल गुप्ता के मुताबिक ज्ञान प्रकाश का बेटा सेल्समैन पंकज अपने साथी गंगाराम के साथ नशे में मोटरसाइकिल से अपनी दुकान बंद करके तेंदुआ गांव जा रहा था। तेंदुआ गांव के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। इससे उसकी कमर में लगे तमंचे से गोली चल गई और उसके पेट में जा लगी। सीओ के मुताबिक घटना को छुपाने के लिए उसने सभी से कहा कि बाइक रुकवाकर बदमाशों ने गोली मार दी। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। सीतापुर शहर के व्यस्ततम इलाकों में भी घरों में रखा सामान सुरक्षित नहीं है। मौका मिलते ही चोर हाथ साफ कर दे रहे हैं। 13-14 जून की रात शहर के मोहल्ला सुभाष नगर में मंदिर के सामने वाली गली में स्थित रविंद्र कुमार सिंह के घर से चोरों ने ताला तोड़कर नकदी समेत जेवरात पार कर दिए। रविंद्र कुमार सिंह के मुताबिक वह परिवार के साथ पैतृक गांव नौनेर गए हुए थे। सुबह मोहल्ले के लोगों ने फोन करके बताया कि उनके गेट का ताला टूटा पड़ा है। रविंद्र कुमार सिंह के मुताबिक चोर 80,000 की नकदी समेत जेवरात उठा ले गए हैं। उन्होंने संबंधित चौकी प्रभारी को तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। थाना मछरेटा परिसर में आयोजित समाधान दिवस के दौरान 10 फरियादियों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई। राजस्व से जुड़ी शिकायतों में मौके पर 2 का निस्तारण किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार गिरीश चंद्र, एसओ अमित पांडे, एसएसआई मनोज कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। थाना रामपुर मथुरा परिसर में आयोजित समाधान दिवस की अध्यक्षता तहसीलदार अनिल कुमार राम ने की। समाधान दिवस में 6 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। सभी जमीनी विवाद से संबंधित थे। प्रार्थना पत्रों का अवलोकन करने के बाद तहसीलदार ने संबंधित लेखपालों को सौंपते हुए निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कृष्ण नंदन तिवारी, उप निरीक्षक उमाकांत सविता, महिला सिपाही अनीता शर्मा, पूनम सिंह, कानूनगो वीरेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार, हितेंद्र कुमार मौजूद रहे।
सीतापुर शहर के विभिन्न मोहल्लों की बिजली सप्लाई 15 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ठप रहेगी। बिजली विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शहर में रानी कोठी स्थित शिव मंदिर के पास लगे लिप्टिस के पेड़ों का कटान किया जाएगा, जिसकी वजह से जिला अस्पताल रोड, रानी कोठी, वालदा कॉलोनी आदि इलाके की बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। सीएससी पिसावा परिसर में करें योग रहे निरोग अभियान के तहत योग प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। योग प्रशिक्षक शारदा देवी द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों आशा को योगाभ्यास कराया गया। इस दौरान प्राणायाम, भुजंगासन, वज्रासन, ताड़ासन, अनुलोम विलोम आदि मुद्राओं का अभ्यास कराया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर संतोष चौधरी ने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों में योग का महत्व बताते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। इस दौरान आनंद यादव, दयाशंकर, तीर्थ प्रकाश त्रिवेदी, मनीष तिवारी, सुभाष वर्मा आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के बैनर तले किसानों ने मछरेटा थाने के मुख्य गेट पर धरना देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कस्बे के जलालपुर रोड स्थित एक विवादित जमीन का मुद्दा जोर शोर से गूंजता रहा। बताया जाता है कि किसान रामजीवन ने 6 साल पहले एक जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन मालिक ने अब तक भूमि का वास्तविक कब्जा रामजीवन को नहीं दिया था, जिसे लेकर रामजीवन ने कई बार मछरेटा थाने में शिकायत भी की। राजस्व विभाग और थाने से कोई सुनवाई न होते देख रामजीवन ने किसान यूनियन से संपर्क साधा। चूंकि शनिवार को थाना समाधान दिवस था, इसलिए वहां नायब तहसीलदार गिरीश चंद्र, एसओ अमित पांडे, एसएसआई मनोज सिंह आदि मौजूद थे। उन्होंने तत्काल मौके पर लेखपाल को बुलाकर जांच पड़ताल की और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। विरोध प्रदर्शन में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी उमाशंकर, प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी, ब्लॉक अध्यक्ष दीपू यादव सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। राष्ट्रीय किसान मंच द्वारा आगामी 25 जून के कार्यक्रम को लेकर एक बैठक की गई। बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। तहसील अध्यक्ष अमरीश कनौजिया द्वारा आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं की तैयारियों को लेकर एकजुट हो जाने के लिए कहा गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी मोहित मिश्रा, भारतेंदु मिश्रा, रोहित राजवंशी, रामस्वरूप, रमेश सिंह, हरगोविंद सिंह, जगदीश राठौर, मिर्जा अख्तर बेग, विनय सिंह, जगतपाल कनौजिया आदि मौजूद रहे। कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र के लधौरा ग्राम पंचायत में 58 वर्षीय एक बुजुर्ग की बॉडी झाड़ियों में पाई गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पहचान कराई। पुलिस के मुताबिक बॉडी की पहचान क्षेत्र के डिघिया निवासी नंदलाल के रूप में हुई है, जो लोधौरा स्थित आम की बाग की रखवाली करता था। कोतवाल अरविंद सिंह ने बताया कि कोई तहरीर नहीं मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। श्री राम दुलारे राधा वल्लभ सोमेश्वर महादेव मंदिर की प्रथम वर्षगांठ पर श्री नारायण मंत्र जप और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह जानकारी श्री कल्पतरु मानव सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम 23 जून को वेदी पूजन के साथ शुरू होगा। 27 जून को हवन पूजन, भव्य श्रृंगार के बाद भंडारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी कार्यक्रम नैमिषारण रोड स्थित ग्राम देवगनपुर में संपन्न होंगे। ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर में 15 जून की सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया जाएगा। शिविर में सीतापुर आंख अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा नेत्र रोगियों के आंखों की जांच की जाएगी। यह जानकारी आयोजक समाजसेवी नौशाद ने दी। उन्होंने बताया कि नेत्र रोगी अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और आयुष्मान कार्ड लेकर शिविर में पहुंचे। जिनकी आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत होगी, उन्हें ऑपरेशन के लिए अस्पताल की गाड़ी से निःशुल्क ले जाया जाएगा।
केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर तहसील महमूदाबाद में 2 जगह कार्यक्रम किया गया। पहला कार्यक्रम श्री राम जानकी इंटर कॉलेज में हुआ, जिसकी मुख्य अतिथि महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य और विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर रहीं। विधायक ने भाजपा की नीतियों और योजनाओं पर प्रकाश डाला। दूसरा कार्यक्रम ब्लॉक पहला में हुआ। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रभूषण शुक्ला, राम प्रवेश प्रजापति, गुरनाम सिंह, जमुना सिंह, मंडल अध्यक्ष अमरीश वर्मा, मंडल अध्यक्ष विजय सिंह तोमर, जिला प्रतिनिधि कमलेश तिवारी, रवि अवस्थी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। थाना तंबौर इलाके के ग्राम बरछता निवासी विनीत का 19 वर्षीय बेटा राहुल गांव के किनारे स्थित शारदा नदी की तरफ शौच के लिए गया था। बताया जाता है कि शौच के दौरान वह गहरे पानी में उतर गया। काफी खोजबीन के बाद उसकी बॉडी बरामद हुई। इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह के मुताबिक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रधान प्रतिनिधि अशोक कुमार ने बताया कि शौच के दौरान गहरे पानी में उतर जाने की वजह से राहुल की सांसें थम गई। दूसरी तरफ बसंतापुर के रहने वाले कालिका की पत्नी फूलमती रात में शारदा नदी के किनारे गई थी। माना जा रहा है वह भी गहरे पानी में उतर गई। 65 वर्षीय फूलमती की बॉडी की तलाश गोताखोर कर रहे हैं। पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी ने ज्ञापन देकर कहा है कि बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, लेकिन इस ऐतिहासिक योद्धा की जाति पहचान पासी का उल्लेख नहीं किया गया। सीतापुर जिलाध्यक्ष राजेश राज ने विषय को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के ग्राम भुड़िया में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर जांच की। सीएससी पिसावा के डॉक्टरों की टीम ने 29 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टरों के मुताबिक 24 मरीजों में वायरल फीवर के लक्षण पाए गए। 12 गंभीर लक्षण वाले मरीजों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। टीम में डॉक्टर अविनाश कुमार, एसएस अरुण कुमार शुक्ला, वार्ड बॉय अनुज दीक्षित, महेश तिवारी, प्रशांत शुक्ला शामिल रहे। डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों को स्वच्छता अपनाने पर जोर दिया। सत्यम संस्था के प्रयास से एक और नेत्रदान संपन्न हुआ। मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने बताया कि पठानी टोला निवासी 72 वर्षीय संतोष अरोड़ा का निधन हो गया था। उनके पुत्र राखी अरोड़ा और तुषार अरोड़ा ने नेत्रदान की इच्छा जताई, जिसके बाद सीतापुर के डॉक्टरों ने टीम ने पहुंचकर दोनों कॉर्निया सुरक्षित कर ली, जो 2 जरूरतमंदों को निःशुल्क लगा दी जाएंगी। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष संदीप भरतिया, महामंत्री मुकेश अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल आदि मौजूद रहे। सभी ने समाजसेवी अमरनाथ मेहरोत्रा की प्रशंसा की, जिनके प्रयास से यह नेत्रदान हुआ। सीएससी कसमंडा में शनिवार को योग प्रशिक्षक द्वारा योगाभ्यास कराया गया। प्रशिक्षक ललित वर्मा ने आशा कार्यकर्तियों समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को कई प्रकार की यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कराया। सीएससी कसमंडा अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर यह सभी स्वास्थ्यकर्मी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को योग के प्रति जागरूक करेंगे और उन्हें योग के फायदे भी बताएंगे। इस दौरान डॉक्टर कामरान, अबुल हसन, डॉक्टर मोदी दीक्षित, डॉक्टर अनुज मिश्रा, बीपीएम कोहिनूर सिंह, पुष्पा चौधरी सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। सीतापुर के ब्लॉक एलिया के प्राथमिक विद्यालय बहरापुर की शिक्षिका जीनत बानो के पुत्र मोहम्मद अलमाश ने देश की प्रतिष्ठित नीट की परीक्षा में कमाल कर दिया। मोहम्मद अलमाश ने नीट परीक्षा में 99.748 परसेंटाइल अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया 5432वीं रैंक हासिल की। मोहम्मद अलमाश की सफलता पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक एलिया अध्यक्ष अश्विनी सिंह सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। फादर्स डे के अवसर पर डोर फाउंडेशन द्वारा एक चिट्ठी प्यार भरी कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न वर्ग के बच्चों ने भाग लेते हुए अपने अपने पिता को चिट्ठी लिखी। कार्यक्रम प्रभारी शिवांशी मिश्रा ने बताया कि बच्चों ने उन सभी भावनाओं को चिट्ठी के माध्यम से व्यक्त किया जो अपने पिता से कह नहीं सकते थे। इस दौरान शिवांश दीक्षित, खुशी सिंह, डॉली, उदय, आयुषी, वैष्णवी, काव्या मिश्रा, काव्य यादव, अवंतिका, अर्पित आदि मौजूद रहे। सिधौली ब्लॉक सभागार में भाजपा द्वारा विकसित भारत संकल्प सभा की गई। मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की राह पर अग्रसर है। कार्यक्रम में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई गई। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष करुणा शंकर त्रिपाठी, पुष्कर गुप्ता, चेयरमैन गंगाराम राजपूत, राघवेंद्र सिंह, आदित्य त्रिपाठी, उपेंद्र त्रिपाठी, बच्चे वाजपेयी आदि मौजूद रहे।
अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। नेपाल सीमा से सटे निगासन तहसील के सुदूरवर्ती गांव चौगुर्जी में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। दरअसल विगत दिनों विधायक शशांक वर्मा और डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना था। उस दौरान लाइट और पानी को लेकर विशेष रूप से ग्रामीणों ने अपनी बात रखी थी, जिसके बाद अब गाँव की गलियों में 20 सोलर स्ट्रीट लाइटें जगमगा रही हैं। गाँव में पेयजल संकट को दूर करने के लिए हर घर जल योजना के तहत बोरिंग का काम शुरू करा दिया गया है। लखीमपुर खीरी के सभी थानों में शनिवार को समाधान दिवस संपन्न हुआ। सीडीओ अभिषेक कुमार ने थाना कोतवाली सदर में फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि संबंधित शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। समाधान दिवस में एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह सहित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। विधान परिषद की विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगरीय निकायों में पारदर्शिता और अनियमितताओं की रोकथाम के लिए गठित समिति की बैठक सभापति ब्रजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। कलेक्ट्रेट सभागार के अटल सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई। सभापति ने ग्रामीण चिकित्सालयों, मैरिज लॉन से राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने, सफाई कर्मियों की मॉनिटरिंग और योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर दिया। बैठक में समिति के सदस्य रविशंकर सिंह, डॉक्टर जयपाल सिंह, विशेष आमंत्रित सदस्य अनूप कुमार गुप्ता, शशांक यादव, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, अपर मुख्य अधिकारी जागन सिंह एवं सीतापुर से सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह सहित नगर निकायों के ईओ मौजूद रहे। नवचयनित आचार्य प्रशिक्षण वर्ग चंद्रप्रभा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खमरिया खीरी में 8वें दिन वंदना सत्र में संस्कृत बोध परियोजना के क्षेत्र प्रमुख राज बहादुर सिंह ने विचार रखे। इस दौरान डॉक्टर सत्येंद्र बहादुर सिंह, प्रोफेसर रश्मि सोनी, मिथिलेश अवस्थी, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे। मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह ने क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को सुनकर निराकरण कराया। राज्य मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और फिर उनका समाधान किया। इस दौरान कई बूथ अध्यक्षों से संपर्क भी किया गया। कार्यक्रम में बर्बर मंडल अध्यक्ष अनुज सिंह, रजनीश त्रिवेदी, यश वर्मा, विपिन बिहारी गुप्ता, अरविंद मिश्रा, रामपाल यादव, सुनील शुक्ला, मुकेश पांडे आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नगर पालिका परिषद गोला के चेयरमैन विजय शुक्ला रिंकू ने मुलाकात की। सीएम योगी से लखनऊ में हुई मुलाकात के दौरान चेयरमैन ने लखीमपुर खीरी नगर के विकास परियोजनाओं के कई प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे। इसके साथ ही गोला गोकर्णनाथ में निर्माणाधीन कॉरिडोर के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शनिवार सुबह से जुड़ी एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद अन्य दोनों किशोरों के शव नदी से बरामद कर लिए। बता दें कि शारदा में नहाते समय शुक्रवार को 4 किशोर गहरे पानी में उतर गए थे। शुक्रवार को 15 वर्षीय अविनाश और 16 वर्षीय उत्कर्ष की बॉडी बरामद कर ली गई थी। शनिवार को देवांश और राहुल की बॉडी सघन तलाशी के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर ली। बता दें कि ग्राम हसनापुर कटौली के चारों किशोर शारदा नदी में नहाने के लिए गए हुए थे। नहाने के दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे सपा विधायक पर लगातार कसते जा रहे पुलिस प्रशासन के शिकंजे की। प्रशासन ने यह कार्रवाई बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव पर की है। प्रशासन ने बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की आजमगढ़ में 23 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया है। यह कार्रवाई डीएम रविंद्र कुमार के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना अतरौलिया क्षेत्र के बरही अशरफपुर गाँव में की गई। इस दौरान एसपी ग्रामीण चिराग जैन और तहसीलदार कमल कुमार सिंह सहित भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। एसएसपी हेमराज मीना के मुताबिक यह कार्रवाई 2022 में थाना अहरौला के माहौल कस्बे में हुए जहरीली शराब कांड से जुड़ी है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य बीमार पड़ गए थे। इस खबर में बात करेंगे आयकर विभाग द्वारा मजदूर को भेजी गई टैक्स चोरी की एक नोटिस की। यह मामला यूपी के हापुड़ जिले से सामने आया है। जिले के पिलखुआ निवासी मजदूर सुभाष को आयकर विभाग ने 7 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का नोटिस थमा दिया। जब से सुभाष को नोटिस मिली है उसकी नींद उड़ गई है। परिवार के सदस्य सदमे में हैं। राणापट्टी महादेव मोहल्ले के रहने वाले सुभाष ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब विभाग ने शिकंजा कसना शुरू किया तो उसने जांच कराई, जिस पर पता चला कि उसके बैंक खाते से किसी निजी अस्पताल से जुड़ी 2 बड़ी जीएसटी ट्रांजैक्शन हुई है। इसके बाद से सुभाष न्याय के लिए भटक रहा है।
अब बात करते हैं 10 व्यापारियों के निलंबित हुए मंडी लाइसेंस की। यूपी के संभल जिले के बहजोई के अनाज मंडी में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई ढांचों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच प्रशासन ने 10 व्यापारियों के मंडी लाइसेंस भी निलंबित कर दिए। यह कार्रवाई अनाज मंडी समिति में अवैध निर्माण कर अतिक्रमण करने और अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में की गई। एसडीएम विनय कुमार मिश्रा के मुताबिक गोदामों व दुकानों आदि पर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण करने के आरोप में 10 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां ताना बाना बुनने लगी हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर सामाजिक न्याय की गूंज सुनाई देने लगी है। इस बार यह आवाज कांग्रेस पार्टी ने उठाई है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की लामबंदी को लेकर कांग्रेस ने न्याय सम्मेलन का बड़ा अभियान शनिवार से शुरू किया। इस अभियान के अंतर्गत 14 जुलाई तक पूरे प्रदेश में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों के जरिए भागीदारी, हक सम्मान और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए जाएंगे। सम्मेलन के जरिए कांग्रेस की तरफ से संदेश दिया गया कि अब हर पिछड़ी जात की भागीदारी तय होगी। बहरहाल माना जा रहा है कि ओबीसी समाज को साधने की यह कवायद सियासत के नए समीकरण बना सकती हैं और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में नए रास्ते भी खोल सकती है। रामपुर के चर्चित यतीमखाना प्रकरण में सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज 12 मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की गवाही पूरी हो चुकी है। अब एमपीएमएलए कोर्ट में 313 सीआरपीसी के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए हैं। बता दें कि यह मुकदमे 2019 में दर्ज किए गए थे, जिनमें आरोप है कि यतीमखाना वक्फ की जमीन पर बने दर्जनों घरों को बलपूर्वक तोड़ा गया और बुलडोजर चलाकर बस्ती को तबाह किया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा के मुताबिक अदालत में अब मुकदमा अंतिम चरण में है। कोर्ट द्वारा बयान दिए गए हैं, जिनमें वरिष्ठ सपा नेता आजम खान, वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार, आले हसन आदि आरोपी शामिल हैं। कन्नौज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर पाल चौराहे पर रानी अहिल्याबाई होलकर की सोने की प्रतिमा लगवाई जाएगी। इसके साथ ही सम्राट हर्षवर्धन की भी सोने की प्रतिमा लगेगी। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। सांसद अखिलेश यादव ने भाजपा के 11 साल की उपलब्धियों को लेकर भी कई प्रहार किए। इस खबर में बात करेंगे शराब की खपत से टूटे पुराने रिकॉर्ड की। दरअसल अमेठी में एक माह में शराबियों ने 32 करोड़ की शराब पीकर पिछले सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बताया जाता है कि 31 दिनों में जिले में शराब के शौकीनों ने 32 करोड़ की शराब गटक ली, जिसकी वजह से अमेठी अब फैजाबाद मंडल में शराब बिक्री में पहले स्थान पर पहुंच गया है और प्रदेश में 7वें स्थान पर कब्जा जमा लिया है। आंकड़ों के मुताबिक अमेठी का राजस्व लक्ष्य 24.50 करोड़ रुपये निर्धारित था। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।